आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदखे बली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। अब बंद अधिकार के बाद मोक्ष अधिकार प्रारंभ होता है। पेज नंबर 672 मोक्ष अधिकार। द्विधा कृत्य प्रज्ञा कृच दलनाबंध पुरुषो नयन मोक्षं साक्षात् पुरुषमुपलम्भयेक्नियतम् इदानीमुन्मज्जत् सहज परमानंद सरसं परम पूर्णं ज्ञानम् कृत सकल कृत्यं विजयते कर्म बंध सब काट के पहुँचे मोक्ष सुधान। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब मोक्ष प्रवेश करता है। जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। स्वांग माने रोल। वहां ज्ञान सर्व स्वांग का ज्ञाता है। इसलिए अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव सम्यक ज्ञान की महिमा के रूप में मंगलाचरण करते हैं। अब बंद के पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत से, करवत कहते हैं करोत, जैसे लकड़ी के आरे, लकड़ी को काटने वाला आरा उसको दो भागों में बांट देता है, उसे कहते हैं करोत अथवा करवत। तो कैसी करवत? प्रज्ञा रूपी करवत। प्रज्ञा माने ज्ञान। तो ज्ञान रूपी करवत से विदारण द्वारा, विदारण माने उसको छिन्न अलग अलग कर देने से, बंध और पुरुष को, पुरुष माने आत्मा, बंध और आत्मा को द्विधा करके, द्विधा माने दोनों को अलग अलग करके, पुरुष को कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, पुरुष माने आत्मा को, वह आत्मा किसके द्वारा उसको जाना जाता है? अनुभूति के द्वारा जाना जाता है। उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, किसको? आत्मा को। पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस युक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा है। ज्ञान की महिमा इसलिए कह रहे हैं कि उसी सम्यक ज्ञान में वो आत्मा अनुभव में आता है। ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके, माने प्रज्ञा छेनी से ज्ञान को, माने आत्मा को बंध से भिन्न किया, फिर पुरुष को मोक्ष पहुंचाता हुआ, मोक्ष पहुंचाता हुआ माने पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कराता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रवर्तता है। कौन?
ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही मंगल वचन माने यही मंगलाचरण है। अब मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। देखो अन्य अन्य मतों में नाना प्रकार की मान्यताएं हैं कि मुक्ति किसको कहते हैं। कोई मानता है कि मर जाना इसका नाम मुक्ति है, कोई कहता है ज्ञान का नाश हो जाना इसका नाम मुक्ति है। लेकिन वास्तव में समस्त रागादि दोषों का नाश होना, जन्म मरण का वो चक्र छूट जाना, पूर्ण सुख दशा प्राप्त हो जाना वो मोक्ष है। 673 नंबर मोक्षाधिकार, सेकंड पेज पे गाथा देखेंगे। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। पहले तो ये कहते हैं जो जीव बंध का छेद नहीं करता, माने बंध को दूर नहीं करता, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। देखो एक तरफ कहते हैं कि जानने से सब कुछ हो जाता है, और यहां कह रहे हैं कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, कि जो बंध को दूर नहीं करता उसको मुक्ति होने वाली नहीं। देखो गाथा 288, 289 और 290। जह नाम को विपुरिसो बंधनयम ही चिरकाल पड़ी बद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च वियाण दे तस। हिंदी पढ़ो। जो पुरुष कोई बंधनो वो तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही जैन विकुण दिच्छेदम न मुच्यते तेन बंधन वसोसम कालेन बहुगेण भी न सो नरो पावन्ति भी मोक्षम। पर जो करे नहीं छेद तो कम बंधनाणम पये सठिय पैड़ी मेव मणुभागम जानन्तो विना मुच्यति सो जेव जदि शुद्धो। त्यों कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग को जाने भले छूटे न जीव जो शुद्ध तो ही। जैसे कोई पुरुष बहुत लंबे समय से बंधन में बंधा हुआ है और वो बंध के स्वरूप को तो जाने कि इन्होंने बड़ा टाइट बांध रखा है, कि लूज बांध रखा है, कि इतने टाइम से बांध रखा है, लेकिन ऐसा जानने से वो बंधन नहीं छूटता। पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंध वश रहे। अगर वो उस जंजीर को तोड़े नहीं, उस बंधन को काटे नहीं, तो वो उससे मुक्त होने वाला नहीं है, बंधन में ही रहेगा। अब चाहे कितने काल निकल जाए, भले वो कितने काल तक सोचता रहे कि मुझे बंधन है, मुझे बंधन है, मुझे बंधन है, लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। त्यों कर्म बंधन के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग खूब जाने। क्या है, मेरे को ये प्रकृति बंधी है, इतने प्रदेश है, इतनी उसकी स्थिति है, इतना अनुभाग है, ये तो जाने। लेकिन इसको जानने से बंधन का अभाव होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा वो बताएंगे इसमें। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष
बहुत खतरनाक है तार, देख के आप आराम से। अब ठीक है ना, जमीन पे आ गए। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और काल को, जैसे जेल की सजा हुई किसी को, अब किसी को होती है वो बिल्कुल अंधेरी कोठरी में रखते हैं, जंजीरों में जकड़े रखते हैं, और किसी को थोड़ी हल्की होती है, काल कोठरी में नहीं रखते। अब वो ये तो जाने कि तीव्र बंधन है कि मंद है, 10 साल से हूं कि 5 साल से हूं कि 5 साल रहूंगा, इतना जाने। किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता। ठीक है, बंधे हैं, अब बंधे का विचार करते रहें खूब कि मैं इससे बंधा हूं, रस्सी से बंधा हूं, इतने टाइम से बंधा हूं, ऐसा है वैसा है, तो क्या इससे मुक्ति हो जाएगी उस बंधन से? जब तक बंधन को खोलेंगे नहीं, बंधन से छूटेंगे नहीं, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। और बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त। अब हम ये तो सोचते हैं कि साहब हम बहुत रागी हैं, हम बहुत कसाई हैं, तो ऐसा सोचने से हो जाएगा? अब कोई सोचे कि साहब मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, तो मात्र ऐसा सोचने विचारने से क्या स्वस्थ हो जाएगा? लेकिन ऐसा सोचने के बाद उस बीमारी को मिटने का यथासाध्य उद्यम किया करता है, तब वो उस रोग से दूर होकर स्वास्थ्य लाभ लेता है। तो वो बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि इन सबको जानता हुआ भी कर्म बंध से नहीं छूटता। किंतु यदि वह स्वयं शुद्ध होता है, स्वयं शुद्ध होता है माने जिनसे बंध होता था वो राग आदि, उनका अभाव करता है, तभी छूटता है और मुक्त होता है। माने कैसे? वो दो बातें कह रहे हैं कि अकेले बंधन को जानने से बंधन से मुक्त नहीं हो जाओगे। हाँ, बंधन को जाने बिना भी बंधन से मुक्त नहीं होंगे। बंधन को जाना, लेकिन जानने का प्रयोजन क्या था? कि उस बंधन से अपने को छुड़ाना, तब छूटोगे। उसी प्रकार पहले आप जानो कि मैं अपने रागादि के कारण बंध को प्राप्त हुआ हूं, फिर उस रागादि का अभाव करके बंधन से मुक्त हो सकते हो। लेकिन कोई ये तो जाने कि मैं बंधा हूं, ठीक है ना, बंध दशा को प्राप्त हूं, लेकिन रागादि का अभाव ना करे तो बंधन से क्या छूट जाएगा? टीका, आत्मा और बंध का द्विधाकरण, द्विधा माने होता है दोपना, अलग अलग करना, वो मोक्ष है। आत्मा को बंध से छुड़ाना, बंध का अपोजिट मुक्ति है ना। कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान बस मोक्ष का कारण है, कि हमने जान लिया कि मैं बंधा हूं, बस इतने से ही मुक्ति हो जाएगी। किंतु यह असत है। कर्म से बंधे हुए को बंध के स्वरूप का केवल जानना मात्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से उनका उत्थापन किया कि जो कर्म बंध के विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुंद आचार्य से पहले करणानियोग आदि तो प्रचलित थे, लेकिन द्रव्यानियोग ऐसा प्रचलन में नहीं था। तो कर्म कांड के ज्ञाता तो थे, समझ में आया, लेकिन इस आत्मा के स्वरूप को बताने वाले इसके अध्येता ये नहीं थे।
इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम कितने ही कर्मों के स्वरूप को जानो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उदय, स्थान, बंध, बंध, विच्छित्ति, त्रिभंगी, चौभंगी, सब जानो उसकी, लेकिन उसके जानने मात्र से मुक्त नहीं हो जाओगे। कब तक? कि जब तक उस बंधन को मेटोगे नहीं। और वो विधि, वो विद्या द्रव्यानुयोग सिखाता है। तो वही मोक्ष अधिकार में कि यदि चाहते हो मुक्त होना है तो क्या करो? हाँ, तो श्रामण्य का मतलब भी तो यही है कि राग आदि को दूर करके समता भाव को अंगीकार करो। मुझे एक बात बताओ, जो जब ये कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि ज्ञान में ही ग्रहण किया और ज्ञान में ही तो त्याग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ किसको कह रहे हैं कि जिसने कर्मों के भेद प्रभेद को तो जाना कि मैं बंधा हूं, इसको तो जाना, लेकिन पूरी बात जाने ना। क्या जाने? कि ये कर्म बंधन है, ये मेरे स्वरूप से न्यारा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, ये मेरे स्वरूप से भिन्न है, मैं अपने चैतन्यमय स्वरूप से बाहर जाता नहीं। उस चेतना को जाने, उसका संवेदन करे तो राग आदि उत्पन्न नहीं होते। इसी को कहते हैं कि बंधन का छेदन करना। होना सब ज्ञान में ही है, लेकिन यहाँ जो निषेध कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कोरा जानकारी कर लेता है तो उससे बंधन से नहीं छूटता। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो और आपके पैर में रस्सी बंधी है, आपको पता ही नहीं, तब तो आप बंधन से कैसे छूटोगे? हाँ, लेकिन आपको अरे मुझे पता ही नहीं चला इसलिए नहीं छूटा, और पता चल जाता तो क्या पता चलने से छूट जाते? कि पता चल जाता तो मैं इसको हटाता पैर में से। उसमें अंडरस्टूड है ना, जब हमने कहा कि ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है, तो वहां जब जानेंगे तो भेद विज्ञान करेंगे, स्वरूप को जानेंगे, स्वरूप में रमेंगे, राग आदि उत्पन्न नहीं होंगे, सारी विधि होगी। आत्मा की क्रिया भी ज्ञानमयी है। आत्मा का जानना तो ज्ञानमयी है ही, लेकिन आत्मा का जो चारित्र है वो भी ज्ञानमयी है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में, ठीक है, जानने रूप जो स्थिरता हुई उसी का नाम तो चारित्र है। और मैं जाननहार हूं ऐसा निश्चय हुआ, ज्ञान में निर्णय हुआ, तो वो श्रद्धा भी ऐसी हो गई। बात समझ में आ रही है ना, कि खाली मैं बंधा हूं इससे मुक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। मैं तो बहुत वीक हूं पढ़ाई में, मैं तो बहुत वीक हूं। अरे भैया, मैं वीक हूं ऐसा इसलिए जानना था ताकि इस वीकनेस को दूर करे। समझ में आया? देखो, परमार्थ से तो ये वास्तव में जानकारी है ही नहीं। जानना तो उसी कहते हैं कि उसको जान के तुरंत एक्शन ले उस पर, तब कहते हैं जाना है। समझ में आया? मैंने 50 बार समय सार पढ़ लिया, लेकिन अनुभूति नहीं हुई। और जिस दिन अनुभूति होगी उस दिन होगा कि भैया आज समझ में आया। तो तब से क्या था? बात समझ में आई? तो भाव भासना हो, वास्तव में तो वही जानना है। कोई अन्य मती ये मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने मात्र से मोक्ष हो जाता है। भावार्थ पढ़ रहा हूं। कोई ऐसा मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है। उसकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया, जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वो बंध काटने से बंध कटता है। जो करोगे वही तो होगा। इसलिए वो कहते हैं जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण, आत्मा को ग्रहण करना है। तात्पर्य वृत्ति पीठिका कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन।
वहां ऐसा होने पर पात्र स्थानीय शुद्धात्मा से भिन्न होकर श्रृंगार स्थानीय बंध चला जाता है। जो पीछे बात हुई ना, माने पात्र तो जीव था और उसने बंध का स्वांग धारण किया था, श्रृंगार किया था, तो वो स्वांग चला गया। अब वही जीव कौन सा स्वांग बनाकर आया है? मोक्ष का स्वांग। क्योंकि आप ये समझ लेना, इसे स्वांग इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं था तब भी वो तो था, बंध छूट गया तब भी वो है। समझ में आया? तो जीव तो अनादि अनंत है, लेकिन ये बंध और मोक्ष ये सदा रहने वाले नहीं है। बंध का अभाव हो गया तो भी मैं तो हूं, मोक्ष नहीं है तब भी मैं तो हूं। इसलिए पात्र स्थान कौन है? जीव। और जो श्रृंगार कर किया, स्वांग किया, वो बंध है, मोक्ष है। अब मोक्ष प्रवेश करता है कहां? रंगमंच पर। तो ऐसे 22 गाथाओं तक मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम मोक्ष पदार्थ की संक्षेप सूचना के लिए 4 गाथा सूत्र, फिर उसी ही भेद ज्ञान के विशेष विवरण के लिए 5 गाथा, फिर वीतराग चारित्र वाले के द्रव्य प्रतिक्रमण आदि विष्कुंभ। किसको कह रहे हैं? कि जो वीतराग चारित्र वाला है, जिसके राग का अंश भी नहीं है, वो अगर द्रव्य प्रतिक्रमण करे तो वो विष्कुंभ है। कि जो अपने स्वरूप में लीन हो रहा है, अब स्वरूप से बाहर आकर सोरी सोरी करे तो जहर का घड़ा पीना है। तथा सराग चारित्र वाले के वही प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, कि जिससे अपने स्वरूप में नहीं रहा जा रहा, वो अपने दोषों का परित्याग करे, वो अमृत कुंभ है उसके लिए। ऐसी युक्ति से कथन की मुख्यतः से 6 गाथाएं हैं। इस प्रकार 22 गाथाओं द्वारा 4 स्थलों में मोक्षाधिकार में समुदाय पातनिका है। नीचे देखो उत्थानिका। विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से, देखो विशिष्ट भेद विज्ञान माने क्या है? कि भेद विज्ञान तो सबको है कि ये तेरा है और ये मेरा है, ऐसे भेद ज्ञान की बात नहीं है। विशिष्ट भेद विज्ञान माने जैसा अनंत भगवान ने अपने ज्ञान में जाना और कहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है सूक्ष्म रूप से भिन्न। नहीं तो अभी किसी को ये बात समझ में कहाँ आएगी कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ये विशिष्ट भेद विज्ञान है। हाँ, ये तो समझ में आएगा कि ये आपका है और ये मेरा है, मैं आपसे भिन्न हूं, लेकिन मैं इस शरीर से भिन्न हूं और आगे मैं रागादि से भी भिन्न हूं। ये विशिष्ट भेद विज्ञान है। तो विशिष्ट भेद ज्ञान के अवलंबन से बंध और आत्मा का पृथक्करण माने जुदा करना, वो मोक्ष है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष बंधन में बहुत समय से बद्ध है और उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को जानता है और दिन महीना आदि काल को जानता है, जानता हुआ भी यदि बंध का छेद नहीं करता। समझ में आया? माने काम वाली घर में झाड़ू लगाए और आप कहोगे तुझे दिख नहीं रहा इतनी धूल है, कि दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा इतनी धूल है, मुझे भी दिख रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दिख रहा है तो फिर ये साफ क्यों नहीं कर रही? समझ में आया ना? तो उसमें गर्भित समझना। जब हम कहते हैं कि तुम बंध को जानते हो तो तुम्हें इतना बंध हुआ दिख नहीं रहा का? कि दिख रहा है, तो फिर मेटते क्यों नहीं हो बंध को? तुम्हें दिख नहीं रहा कि चोट लग गई खून निकल रहा है? कि हाँ दिख रहा है। कि दिख रहा होता तो तुम इसको फटाफट खून को रोकते, इस पे दवा मल्लम लगाते। समझ में आया? इसका मतलब परमार्थ से तुम्हें दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे तुम बंध को जान रहे हो, क्या आगम से जान रहे हो, लेकिन तुम्हें लग नहीं रहा, भाव वासना नहीं हो रही। नहीं तो बेचैन हो जाए। अभी आपको पता चले बाहर से कोई कुंडा लगा गया है, अभी आपको 1 घंटे बाद जाना हो, लेकिन अभी से आपको कि खुलवाओ गेट, खुलवाओ, कैसे फोन मिलाओ, इसको करो उसको करो। क्यों? कि बंधन किसी को पसंद नहीं है। इसको लग जाए कि मैं बंधा हूं बस। आप अपनी मर्जी से कमरा बंद करके ठोक के कुंडा बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको पता लग जाए कि बाहर से कुंडा लग गया है, क्योंकि अभी आप बंधन में नहीं थे, अभी आप अपनी स्वाधीनता से थे। अब आपको लगता है तो पराधीनता हो गई। समझ में? और जाना और आप उसका प्रतिकार ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी तो सच में जीव को लगता ही नहीं है कि मैं बंधा हूं। कहता है आगम से पढ़कर सुनकर, इसको जिस दिन लग जाए ना तो ये बेचैन हो जाता है, बेचैनी। समझ में आया? मैंने कभी 20 साल की लड़की, वो शादी होके आई, अब वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती। क्यों? कोई उसे क्या कह रहा है, लेकिन नहीं, उसको लगता है कि बंधन है। अब लग गया तो उससे मुक्ति चाहती है, कहती मैं तो डिवोर्स लूंगी, है ना। अब किससे डिवोर्स लेगी? कि पहले तो सास से चाहिए, आदमी ठीक से रहेगा तो ठीक है, नहीं फिर बाद में इससे। समझ में आया? क्यों? कि जहां इसको लगता है टोका टाकी हो रही है, मैं यहां जाऊं वहां जाऊं, कहां जा रही है, कब जा रही है, कब आ रही है, तो उसको ये फील होता है कि बंधन। अरे तेरी सिक्योरिटी है, तेरी सेफ्टी है, नहीं पूछे तो लगेगा पता मेरे को कोई पूछने वाला ही नहीं, मेरी घर में कोई वैल्यू नहीं है, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। और पूछ लिया तो मैं क्या बंधन मजदूर, बंधुआ मजदूर हूं कि इनसे पूछ के जाऊं, इनसे पूछ के आऊं। तो फील होने की बात है। जहां इसको लगा कि बंधन में हूं, वहां ये तुरंत कोई ना कोई उपाय करता है कि बंधन से कैसे मुक्त हूं। समझ में आया? तो ऐसे जिस जीव को वाकई में लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं, तो वो बंधन से छूटने का उपाय ना करे, ऐसा होता नहीं। इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि वो शास्त्रादिक से जानता है, पढ़ता है, उसके भेद प्रभेद समझता है, लेकिन भैया इतने से बंधन नहीं छूटता। हाँ, अब इस प्रकार ज्ञानावरणादि मूल उत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों के प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्मों से नहीं छूटता। मानो पीएचडी कर ले इसके ऊपर, कर्म फिलॉसफी पे, लेकिन फिर भी कर्म बंधन से उससे छूटने वाला नहीं है। समझ में? एक से एक बारीक चीज बताए कि जो मेरे बेड़ी बंधी हुई है, इसमें इतना तो लोहा है और इतनी पीतल है, थोड़ा इतना % कांसा भी है, और ये जो है 20 साल पुराना बना हुआ है, और ये इस सांचे पे, इस डाई पे बना है जंजीर। समझ में? और ये उसकी फैक्ट्री में बनी हुई है। एक एक चीज का बारीकी से विशेष ज्ञान हो, लेकिन इतने से उससे छूटा नहीं जा सकता। जब मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है, तब अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्म स्वभाव में स्थित होता है। परमात्म स्वभाव माने मुक्त हो जाता है। कब? कि जब अपने आत्मा को मिथ्यात्व रागादि से छुड़ाता है, भिन्न करता है। ठीक है? तो बंधन से छूटने का उपाय क्या है? कि अपने को अपराध से भिन्न कर ले। अपराध मत कर तो तेरे को बंधन भी नहीं होगा। अपराध करता है तो बंधता है। अब बंधन से तो छूटना चाहे और अपराध को ना छोड़े, सो तो बात नहीं बनती। अथवा पाठांतर इस प्रकार है, कर्मों से छूटता है यदि क्या करता है कि छेदता है। किसको? कर्म बंधनों को। माने जो प्रकृति आदि बंध परिज्ञान मात्र से संतुष्ट है, कि जिसने बंधन के नाम भेद प्रभेद सीख लिए और इतने मात्र से संतुष्ट है। और कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ रुपया भी जीत आए, लेकिन इतने से मुक्ति होने वाली नहीं है। उन्हें समझाया जाता है किस प्रकार के बंध के परिज्ञान मात्र से
स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र रहित जीवों के स्वर्ग आदि सुख का निमित्त रूप पुण्य बंध होता है, परंतु मोक्ष तुम खूब कर्म बंध को जानो, कर्म के भेद प्रभेद पढ़ो तो स्वर्ग आदि का कारण पुण्य बंध तो हो जाए, क्योंकि कसाय मंद होंगी। लेकिन अगर वीतराग चारित्र नहीं हुआ तो बंधन से मुक्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। इस व्याख्यान से कर्म बंध के प्रपंच की रचना के विषय के चिंतन मात्र से जो संतुष्ट हैं उनका निराकरण किया जाता। कोई सुबह उठ के 148 प्रकृतियों के नाम पढ़े तो उससे कौन सी 148 प्रकृतियां छूट के भाग जाएंगी? समझ में आया? मैंने एक राजा को बंदी बना लिया दूसरे राजा ने, अब वो सुबह शाम तक हजारों गालियां दें उसको, उसके घर वालों को, समझ में आया, उसके सब खानदान को, तो इससे क्या मुक्ति हो जाएगी उसकी? है? अच्छा चलो ऐसे नहीं होंगी। अब हम अगर बंद का विचार करें तब तो बंद कटेगा कि नहीं? बंद के विचार से भी बंद नहीं कटेगा। तो वही बात आ गई कि जानने में सामान्य था, थोड़ा विचार में और ज्यादा हो गया कि और गहराई से जाने, विचार करें उसका बार बार, तब तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी। देखिए गाथा 291 नंबर। जय बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो न पावदि विमोक्षम, तह बंधे चिंतन्तो जीवो विण पावदि विमोक्षम। जो बंधनों से बद्ध वो त्यों जीव भी इस बंध की चिंता करे से। खूब चिंता करे, माने चिंतन करे, भैया बंधन तो हुआ है और बहुत बुरा हुआ है, बहुत लंबे समय से हुआ है? पढ़ते ना, आहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भवन के माही कर्म महा, हाँ सुख नहीं दुख बहु पायो, माने फिर वो कर्म महारिपु एक न काज करे जी, मन माने दुख दे काहू से ना ही डरे जी। है कबहू इतर निगोद कबहू। अब बताओ उसको इतना कोसो, इससे क्या बंधन से मुक्ति होने वाली है? तो फिर पढ़ना नहीं क्या इसको कि तुझे लगता ही कहाँ है कि मैं दुखी हो रहा हूं? तो पहले इसको लगे कि वास्तव में ये कर्म के उदय से, कर्म के बंध से दुखी है जीव। अभी इसको क्या लगता है कि इसके कारण दुखी हूं, उसके कारण दुखी हूं, उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, उसने मेरी दुकान खाली नहीं करी, उसने मेरा मकान खाली नहीं करा, वो मेरा कहना नहीं मानता, कि किसी से दुखी नहीं है, तेरे कर्म का बंधन है। और कर्म का बंधन भी क्यों है? कि तेरे रागादि रूप बंधन है। तो ये इसको समझ में आए तो अभी कितने ही बंधनों की चिंता करे, कितना ही चिंतन करे, लेकिन उससे भी बंधन से नहीं छूटा जाता। जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार जीव भी बंधों का विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। देखो ऐसी मान्यताएं हैं जगत में, इसलिए वो समझा रहे हैं। देखो लिखा टीका में, अन्य कितने ही लोग ये कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है। क्या? कि बंध के संबंध में विचार करना वो मुक्ति का कारण है, किंतु यह भी असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है,
क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला बंध से छूटने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध यानी शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया जाता है। माने काहे से बुद्धि अंध है? शुभ धर्म ध्यान से, क्योंकि शुद्ध में आता ही नहीं वो, बस उसी से सोचता है कि इससे मेरे कर्म कट जाएंगे। अब तो मैंने कर्मों का विचार कर लिया, कर्मों को 10-20 गाली दे दी, आज का कोर्स पूरा हो गया और मेरे कर्मों से मुक्ति, मेरे पाप धुल गए। उनको नहीं बोल रहे, जो उसमें संतुष्ट हो गया, जो माने ये मान के बैठ गया। देखो पढ़ रहे हम तो इसलिए कि उपयोग और जगह रमता नहीं है। उपयोग की एकाग्रता कैसे हो, उपयोग को कैसे साधें, कैसे इन विषयों में से चित्त को हटाएं, इस लायक बनाएं कि आत्मा में जाने लायक तो हो जाए, कैसे इस उपयोग को हल्का करें। उसके लिए वो करना योग में बुद्धि लगाना, वो तो अभिप्राय ठीक होना चाहिए। और कोई पढ़कर ये मानता है कि अब तो मेरी मुक्ति निश्चित है, समझ में आया? तो मैंने एक एक बाल की खाल जान ली, कैसे बंद होता है, कैसे क्या होता है। अरे जान तो ली, लेकिन उसको जब तक मिटेगा नहीं कि रागादि से बंद होता है, उस रागादि को छोड़ेगा नहीं तो बंधन से मुक्ति कैसे होगी? तो यह कहते हैं कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक शुभ ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है। माने इतने में ही बस, इससे ज्यादा नहीं देखते कि मैंने कर्म बंध का विचार कर लिया तो बस अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। भैया इससे स्वर्ग तो हो जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं होगी। उन्हें समझाया जाता है कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। कैसे होता है कि जिन रागादि के कारण बंधन होता है उन रागादि का अभाव करे तो मोक्ष होता है। यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है कि आप उसके भेद प्रभेद को जान रहे हो, ये तो शुभ परिणाम है। जो केवल शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ उपदेश दिया कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। नीचे देखो तात्पर्य वृत्ति। जिस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष बंधन का चिंतन करता हुआ भी मोक्ष नहीं पाता है, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध का चिंतन करता हुआ निज शुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष को नहीं पाता। कुछ विशेष कहते हैं, समस्त शुभ अशुभ बाह्य द्रव्य के अवलंबन से रहित, कि जितने भी शुभ और अशुभ बाह्य द्रव्य का अवलंबन है उससे रहित चिदानंद एक शुद्धात्मा के अवलंबन स्वरूप वीतराग धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान रहित जीव बंद प्रपंच रचना के चिंतन रूप सराग धर्म ध्यान रूप शुभोपयोग से, माने जो वीतराग धर्म ध्यान से रहित है, शुक्ल ध्यान से रहित है, बंद प्रपंच की रचना के विस्तार रूप चिंतन से उसने क्या किया? प्रपंच माने फैलाव, सराग माने राग सहित जग में रुल्यो, तो ऐसे सराग धर्म ध्यान रूप शुभोपयोग किया उसने। सराग माने राग सहित और वीतराग माने राग रहित। तो धर्म ध्यान भी दो प्रकार का, एक सराग धर्म ध्यान जिसमें आपने तत्व का विचार किया, कर्म के स्वरूप को जाना, ये सब शुभ भाव रूप धर्म ध्यान है। लेकिन जहां आपने राग द्वेष का अभाव करके वीतराग साम्य भाव को धारण किया, समता भाव को, वो वास्तव में परमार्थ धर्म ध्यान है, शुद्ध धर्म ध्यान है, वीतराग रूप धर्म ध्यान है। तो ये तो शुभ भाव रूप हुआ, तो इसलिए पुण्य बंध को प्राप्त करता है परंतु मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो अगली गाथा तो कर लेंगे, लेकिन एक दो गाथाएं पढ़ लें आगे की, ताकि आपको ख्याल में आ जाए आगे क्या आएगा। तो फिर कैसे मुक्ति होगी भैया?
कैसे मोक्ष का फिर कारण क्या है? जो बंधनों से बद्ध वो नर बंध छेदन से छूटे, त्यों जीव भी कि भैया बंध का छेदन करेगा तो मुक्ति होगी। अगली गाथा और देखो हिंदी की 293 नंबर। रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, देखो बंध का स्वभाव जाने और आत्मा का स्वभाव जाने। और जब उसने दोनों का स्वभाव जाना तो उसको परभाव रूप जाना, उससे विरक्त हुआ, उससे हट गया और स्वरूप में लीन हो गया। अब उसको कर्म का बंधन नहीं होता और पुराने बंधन से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। छेदन करो जीव बंध का तुम, नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों, ज्ञान रूपी छेनी से दोनों के लक्षणों से दोनों का भेद ज्ञान करें तो ज्ञान में दोनों अलग अलग भाषित होने लगते हैं। फिर भिन्न कैसे होते हैं? देखो भिन्न करके क्या करना, 686 नंबर पेज। छेदन होवे जीव बंध का, जह नियत निज निज चिन्ह से, वह छोड़ना फिर उसको छोड़ना, पर को पर जाना तो उसको छोड़ो ना, और जिसे अपना जाना उसे ग्रहण करो। कि कैसे ग्रहण करें? आगे देखो, यह जीव कैसे ग्रहण हो, जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से, जो अलग प्रज्ञा से किया तो ग्रहण ही प्रज्ञा ही से। देखो आपने भिन्न काहे से जाना? ज्ञान से, और ज्ञान से उस आत्मा को ग्रहण किया जाएगा अपने स्वभाव को। कि कैसे ग्रहण किया जाएगा? कुछ संडासी है कि उससे पकड़ के ग्रहण कर लिया? कि देखो अगली गाथा में बता रहे हैं कैसे। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो ही मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जान। देखो कैसा उसको जानना कि ये जो चेतना है, ये जो चेतने वाला है, जो जानने वाला है, यही मैं हूं। ऐसे उसको ग्रहण करना, ऐसे चेतना का, ऐसे आत्मा का ग्रहण होता है कि यही मैं हूं। ऐसा ज्ञान में उसको ग्रहण करना, समझ में आए? तो ऐसे मुक्ति होती है। मुक्ति कहाँ से चाहिए? बंधन से ना। तो बंधन काहे का है? सच में तो राग का बंधन है, राग से बंधा है, अज्ञान से बंधा है। तो उस अज्ञान और राग को मेटे तो ये बंधन से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए। तो मुक्ति और कुछ नहीं है, दुखों से मुक्ति, उसी का नाम तो मोक्ष। हम और आप सभी जगत के प्राणी डेली कुछ ना कुछ मुक्ति चाहते हैं। कोई मुकदमा हो तो साहब ये निमट जाए, इसके चक्कर में हमारी जिंदगी खराब हो रखी है तो मुक्ति हो जाए हमारी। समझ में है? ऐसे छोटे छोटे इशू होते हैं, कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में। हर एक जगह हमें मुक्ति दिखती है। ये काम निमट गया, चलो साहब मुक्ति हुई। ये काम निमट गया, मुक्ति हुई। 1 घंटा पूरा हो गया, 9 बज गए, चलो साहब मुक्ति हुई। समझ में? हर जगह इस जीव को मुक्ति दिखती है। घर में किसी की शादी, इसकी शादी हो जाए, मुक्ति है। और कुछ ना कुछ समझ में? सुबह उठे, सुबह के नहा धो लिए, काम निमट गया, अरे साहब मुक्ति हुई। समझ में? दुकान चले गए, दुकान का काम ठीक ठाक निमट गया, घर आए, चलो मुक्ति हुई। कहाँ कहाँ मुक्ति की कल्पना करता है, लेकिन होती नहीं है। समझ में आया? ये छोटे छोटे से जिन चीजों को दुख दुख समझता है,
वो छोटे छोटे दुख मिटने पर छोटी छोटी मुक्ति की फीलिंग करता है, लेकिन ये सच्ची मुक्ति नहीं है। जब इतनी छोटी छोटी चीजों में से इतना आनंद आता है, मैंने बिटिया का विवाह करके बाप कैसा मुक्ति का अनुभव करता है, आपको तो अनुभव नहीं हुआ होगा। आप तो मैंने वाकई में जिसने किया हो उसे उसकी भाव वासना, अभी हमें क्या समझ में आएगा, अभी तो हम वैसे ही कहते हैं पढ़ के सुन के देख के, लेकिन जब वाकई में कर देता है और वो अपने घर ठीक ठाक चली गई, समझ में आया, तो इसको कैसी मुक्ति फील होती है? मानो जैसे 8 दिन का विधान हो और जिसने उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे ओटी हो, अभी 8 दिन अच्छे भले बढ़िया तरीके से निमट जाएं, उसके बाद उसे कैसा आनंद होता है। तो विधान बढ़िया हुआ इसका आनंद नहीं, ये जो आकुलता थी मेरे सिर पे उससे मुक्ति मिली। ठीक है, अब मान लो हम कल से एक प्रोग्राम रख दें कि हर एक बंदा जो है डेली 10 मिनट यहाँ बोलेगा, अब आपके सर पे बोझा आ जाएगा बहुत बड़ा। अब रोल नंबर 1, अब एक रोल नंबर आया और वो अपना बोल गया, अब उसका काम निपट गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ भाड़ में जाए, लेकिन मेरी मुक्ति हो गई। समझ में आया? तो भैया ऐसा बोझा सर पे रखते क्यों? समझ में आया? तो है कि नहीं है बंधन? आप बताओ, कल से मैं चालू कर देता हूँ ये काम, आदत ऐसी गायब हो जाएंगे। आप आए थे तो सब भाई साहब ने बोला नहीं, आपने अपने 2 शब्द बोलो सब लोग, आप आए थे नहीं उसमें 2 साल पहले बात है। हाँ, तब उस दिन हम भी गए थे, आपने अपने 2 शब्द बोल रहे थे भाई साहब के ऊपर, कैसा आपने लगा? हाँ, आप गए थे नहीं? तो इसलिए बोझा नहीं रखना चाहिए। देखो, आनंद से हो, सहजता में हो, अलग बात है, लेकिन बोझे वाला काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो तो आकुलतादायक है। लेकिन भूमि का प्रमाण जैसा है वैसा होता ही है। तो इसलिए निराकुलता का नाम मोक्ष है, आकुलता का अभाव उसका नाम मुक्ति है। लेकिन हम आकुलता मुक्ति के नाम पे भी आकुलता करें तो कैसा धर्म और काहे की मुक्ति? आकुलता कैसे मिटे, इस माने उस रहस्य को समझे कि आकुलता क्यों हो रही है, आकुलता होने का कारण क्या है। अपनी विपरीत मान्यता, अपनी विपरीत सोच ही आकुलता का कारण है, और अपनी सोच ठीक हो जाए। समझ में आया ना? तो जो होता है हो जाने दो, अपने को क्या मतलब। तो फिर ये टांग नहीं अड़ाता वस्तु के परिणाम में, जैसा हो रहा है उसको वैसा स्वीकार करता है, तो फिर इसको आकुलता ही नहीं होती। आकुलता तब होती है जब आप कर्ता बनते हैं किसी चीज के, व्यवस्थापक बनते हैं। 8 दिन का विधान होएगा, हम तो मजे से खूब मजा लेंगे, लेकिन किसको आकुलता होती है? कि जो सर पे उसकी जिम्मेदारी रखता है। समझ में? वो भी भूमि का प्रमाण होती है, भैया किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अब घर में मुखिया वही तो दुखिया होता है, बाकी सब कहाँ होते हैं? उन्हें तो बस कहना है कि ये हो गया। अब कौन जानेगा? कि मुखिया जानेगा कि साहब फला से झगड़ा हो गया, इनकम टैक्स वाले आए थे कि साहब वो मोटर खराब हो गई, कि ये हो गया, कि बीमारी हो गई, हारी हो गई, ये खर्चा है, उसकी शादी है, वहां जाना, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब कौन दुखी होगा? बच्चे तो एंजॉय करते हैं हर चीज को। दुखी कौन होता है? कि जो अपने को उस कार्य का कर्ता मानता है, माने अपने को व्यवस्थापक मानता है नहीं? होना तो वही है जैसा होना है। तो क्या करना फिर आकुलता को मिटाने के लिए? कि सच्ची समझ करना कि इन कार्यों का, परद्रव्य की किसी भी क्रिया का कर्ता वाकई में मैं हूं नहीं। बिना मतलब अपने सर पे अज्ञानता का बोझा ढोता है। जैसे कि वो कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और ये समझता है कि मैं ही चला रहा हूं। दूसरा बुलाता है, भाई बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, आजा। अरे भैया तू तो खाली है, देख देख कितना काम करना है, तू जा, बाद में मिलूंगा शाम को, अब ये छोड़ के आऊं गाड़ी वहां। समझ में? ऐसे ही हम और आप है कि तू जा स्वाध्याय में, मुझे दुकान जाना है। कि दुकान भैया तेरे चलाने से नहीं चलती, ये ऑफिस तेरे चलाने से नहीं चलता, लेकिन अपने को कूट कूट के ऐसे ही भरा है। समझ में आया? काम सब चलते हैं दुनिया के, लेकिन ये भ्रम है अपना। तो इस भ्रम को दूर करें तो आकुलता मिटे। जिसको जितना ज्यादा गाढ़ा कसाय है वो उतना ज्यादा दुखी है। जिसकी कसाय हल्की होती जाएंगी उसका दुख भी हल्का हो जाएगा, और जो कसाय का अभाव कर देगा
वो मुक्त हो जाएगा। मुक्ति वहां नहीं होती, मुक्ति यही है। बंधन यही है तो मुक्ति भी यही है, कुछ बाहर में नहीं है। ठीक है, शेष चर्चा कर। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, छह द्रव्य जान वे को बंद